आपने संगठन में बुलिश और संगठन की बात यहाँ पर अभी सज्जन कुमार जी भी कह रहे थे। शिवम, बस में यही सवाल, ठीक है, जो क्लोज फाइट होती है संगठन उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, ही इज नॉट रॉन्ग। इलेक्शन, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करें, जब आपको क्लोज फाइट लड़नी है तो आपका संगठन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वही आपके जो आपका वोटर है उसको लेकर आएगा पूरे। हमने इसी देश में बहुत सारी पार्टीज का उदय होते हुए देखा है, उनको बढ़ते हुए देखा है, जिनका संगठन तो छोड़ो, जिनके पास कैंडिडेट्स का भी एक जमाने में वो था। दिल्ली उसका एक उदाहरण हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संगठन हमारा मजबूत है, कार्यकर्ता हमारे पास है, नेता हमारे पास है। दूसरा एक और चीज संजय सरकार ने कही कि सरकार तो खैर अब ये रहेंगे ही नहीं, संजय बोलूंगा इनको, सरकार तो हमारी बनेगी। लेकिन मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो स्थितियां वहां पर हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने 3 रीजन गिनाए, उन तीनों रीजन्स में इन्होंने किसका रेफरेंस दिया? एक जगह 60% है, एक जगह 50% है, एक जगह 30% है। अब इन्हीं की पॉकेट पर चोट लग रही है, दर्द इसीलिए इनको ज्यादा है। दूसरा, मैं तो यहां हंस रहा हूं और वोट जिनके कटे हैं वो रो रहे हैं। कोई कह रहा था काट दो, कोई कह रहा था मार दो, कोई कह रहा था गलत हो गया। तो भैया जिसके वोट कटे हैं वो ही रो रहा होगा। घुसपैठियों को जाने से जिसको दर्द है वो रो रहे थे, हम खुश हैं। तो जाहिर, अब संजय जी अब आप बीच में मत बोलिए। अरे संजय जी अब बीच में मत बोलिए, जैसे मैं नहीं बोला था ऐसे आप भी मत बोलिए। देखिए एक विषय साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इस देश के किसी भी राज्य की पहली मूलभूत जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हिंदुस्तान में, एक आजाद भारत में, अगर किसी राज्य में सिर्फ चुनाव कराने के लिए 700 कंपनियां सीआरपीएफ की भेजनी पड़ रही हैं, तो यह कोई बहुत ज्यादा शानदार स्थिति आपने बंगाल की छोड़ी नहीं है। हालात खराब है, उनकी वजह से ऐसी स्थिति है। अगर इतने ट्रांसफर्स की नौबत आ रही है और बावजूद उसके ममता बनर्जी ये कह रही हैं अधिकारियों को कि मुझे सब पता है, कौन कहां है, क्या कर रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छी हालत आपने छोड़ी नहीं है। अब आगे आता हूं, अंत में सिर्फ इतना सा कि एक चीज बहुत क्लियर है, कांग्रेस कितना आएगी वो तो हम सब जानते ही हैं। जो अपने एक अधीर रंजन चौधरी के साथ भी खड़े नहीं हो पाए, जो उनकी एक स्टेटमेंट को भी इको नहीं कर पाए, उन्होंने कहा उनके ऊपर हमला हुआ, कोई केंद्रीय कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ये लोग ये लड़ेंगे ममता बनर्जी से। और दूसरी बात, जहां तक एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर की है, सब एक ही है भैया, सब एक ही है, सबको मुसलमान चाहिए। ठीक है, मैं मुसलमान चाहिए की बात है। आपने 120 का नंबर दिया, 152 में से आप कह रहे हैं 120 भी आ सकती हैं आपकी, आपको उम्मीद 120 की है। तो शिवम जरा ये बता दूं मैं आपको, 152 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 से 85 है, वो टीएमसी जीतती है, उसे माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद सभी 32 सीटों पे टीएमसी जीती थी और 20,000 से 1 लाख के मार्जिन से जीती थी, ठीक है। और 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 में से 19 सीटें मुर्शिदाबाद जिले की हैं और वहां पर वोट कटाई बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, मैं ना ही तो रिवर्स पोलराइजेशन जैसी कोई बात कहना चाहता हूं अपने मुंह से, ना ये कहना चाहता हूं कि कौन वोट हमें देगा कौन नहीं, लेकिन इतना जरूर है, मैं एनालिसिस में जा सकता हूं, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर स्थिति है कि मैं एनालिसिस में ना जाऊं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिन जिलों में खासतौर पर इस तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो मुर्शिदाबाद का विषय रहा हो, चाहे वो मालदा का बात रहा हो, चाहे साउथ 24 परगना का रहा हो, मैं अलग उस पर बात कर रहा हूं, वहां पर खासतौर पर जो लोग बाकी हैं, एक तो वोट कटना एक फैक्टर है, जाहिर है, घुसपैठियों को लेकर एक अलग ड्राइव चली, उनको हटाया गया। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो वापस जब स्थितियां इतनी भयावह हो जाती हैं कि लोगों को माइग्रेट करना पड़े, या फिर पर्टिकुलरली किसी धर्म के लोग या फिर घुसपैठी अगर उन पर अत्याचार करें, तो उनमें भी एकजुटता आती है। इस बार सीटों का बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं एक और चीज कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं, आपने काफी सारी रैलीज देखी हैं, इंडिया टीवी तो अक्सर दिखाता रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी या बाकी नेताओं की रैलीज में लोग आए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ से वोट मिलेगा और बहुमत प्रचंड है, सामने है। बस जैसा कि संजय जी ने कहा, रिजल्ट आने की देरी है, इंतजार कर, रिजल्ट आने की देरी है। रोहित कुमार सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित कुमार सिंह जी युवा चेतना के संयोजक हैं। रोहित जी, यहाँ पर संजय सरकार टीएमसी से कह रहे हैं कि भाई संगठन मजबूत होगा तभी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे हवा में रैलियां करके, भीड़ जुटा के ऐसे कोई चुनाव नहीं जीतता है, और बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत रही है। देखिए, तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षा हैं सुश्री ममता बानोजी, ये फील गुड में जी रही हैं, और इनके जो दुलड़ुआ भतीजा हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बंगाल के आम परिवार में जन्मे नौजवानों के किस्मत के साथ धोखा कर दिया, इसका जवाब पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता बहुत तरीका के साथ पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार के माध्यम से करने जा रही है। कांग्रेस के कुछ समर्थित साथी बोल रहे थे, इनसे अगर रैपिड फायर टेस्ट करा दीजिए और कहिए कि कैमरा में आंख डाल के बात करें, गूगल वाला मोबाइल छोड़ दें,
पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, ये नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, ये भी नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए। कांग्रेस की अपनी जमीन नहीं है, ना कोई जमीर है। तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बरमाला ही लोग पढ़ रहा है। अरे असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो 294 पर लड़के तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बानो को फायदा पहुंचाना मैं आपसे उम्मीद करूं रोहित जी आप पार्टी का नाम और नेता का नाम सही से लें, आप अपनी विचार रखें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था। मौसा का मूंछ पूछ रहे थे, इनको हम ढाका ले जाकर के इनका बाल ट्रांसप्लांट कराएंगे। कुछ से कुछ लोग बोलते रहता है। ये जो तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ठीक है रोहित जी, मैंने आपको सुन लिया। सज्जन कुमार जी, यहाँ पे संजय सरकार जी और टीएमसी बुलिश है मुस्लिम वोट बैंक पर, और अच्छी खासी तादाद भी है। 32 सीटें तो आज जो 152 सीटों का फर्स्ट फेज में वोटिंग है उसमें से सीधे वहां पर आबादी 50 से 80% है, और 32 की 32 टीएमसी के खाते में जाती थी। फिर अगर हम बात करें 17 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम आबादी 30 से 50% है, और इसमें 17 में से 4 पर बीजेपी और 13 पर टीएमसी जीती थी, और 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, तो यहाँ पर बीजेपी 11 और टीएमसी 12 सीटें जीती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम डोमिनेंस मीन्स टीएमसी एडवांटेज। आपको लगता है हुमायूं कबीर, ओवैसी और कांग्रेस के कुछ अच्छी सीटों पर अच्छे कैंडिडेट देने से ममता बनर्जी के इस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, जो कि अब बढ़कर 75% हो गया है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। देखिए अभी मैं बंगाल में हूँ, बांकुड़ा में, जो 23 तारीख को जहाँ होना है, और पहले हम लोग मुर्शिदाबाद भी गए। एक चीज क्लियर है कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो हमने कहा कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट कंसोलिडेट हो रहा है, और वो केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, वो देश के तमाम इसमें अपने हिसाब से लोग देखते हैं। तो हुमायूं कबीर का जब तक स्टिंग ऑपरेशन वाली बात नहीं आई थी, उससे पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम्स का क्लियरली था कि भाई टीएमसी हमारी बेस्ट बेट है, क्योंकि टीएमसी को अगर हम नहीं देते हैं तो सीपीएम या कांग्रेस वो विनेबल परसेप्शन वार में काफी पीछे हैं, तो बीजेपी को फायदा होगा। रेजी नगर वगैरह से हुमायूं कबीर अपना सीट निकाल ले बहुत होगा। बाकी उसके अलावा हमें लगता है आईएसएफ की जो एक आध सीटें भांगर वगैरह में, साउथ 24 परगना में जो 29 को होने वाली है, तो मुस्लिम कंसोलिडेशन जो है वो टीएमसी करे या ना करे वो अपने आप कंसोलिडेटेड है। रही बात यहाँ पे ये कि एसआईआर में जो नाम कटा है उसमें देखिए एसआईआर में नाम कटा है, उसको अगर आप बारीकी से देखें तो वो ज्यादातर 3 जिलों में कटा, मुर्शिदाबाद, मालदा के बाद जो है नॉर्थ 24 परगना। मुर्शिदाबाद मालदा में चूंकि मुस्लिम डेमोग्राफी ज्यादा है तो उनके नाम ज्यादा कटे। नॉर्थ 24 परगना में आपके नवशूद्रा, जो जिनका एक सेक्ट मथुआ कहा जाता है, उनके वोटर ज्यादा हैं, उनके नाम कटे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बैराकपुर से आगे कल्याणी होते हुए आप जाएं बोनगांव और कृष्णा नगर तक, आप मथुआ बोलेंगे हाँ नाम कटा, नहीं प्रूव कर पाए आइडेंटिटी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उनका सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ। ठीक है। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद में नाम कटा मुसलमानों का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो नाराजगी हो गई है। वो फिर जीतने के लिए क्या चाहिए कि एक क्रिटिकल हिंदू पॉपुलेशन का भी प्रेजेंस चाहिए, वहां पे ये बातें क्लोज सीटें में आती हैं। यहां बीजेपी को फायदा सबसे ज्यादा क्या है कि बीजेपी का चुनाव हिंदू बंगाली सेंटिमेंट लड़ रहा है। लेकिन एक बात जो हमारे संजय सरकार जी उनकी सही है कि सेंटिमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बट नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का संगठन भी है। जंगल महल जहां पे अभी हम हैं, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड, इधर भी संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी की होगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी रीजन या ग्रेटर कोलकाता रीजन, जहां 111 में 14 सीटें बीजेपी की। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो ओवरवेलमिंगली हिंदू सेंटिमेंट बीजेपी के पक्ष में है।